नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मीन लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र पांचवें त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। इसीलिए चंद्र की महादशा का फल निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर जब भी चंद्र की महादशा आती है तो पांचवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और चंद्र के कारक तत्वों में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। पांचवें भाव से क्या क्या देखा जाता है? बुद्धि, विद्या, ज्ञान, तर्क बुद्धि, गहरी सोच, संतान सुख, मानसिक क्षमता, ग्रहण शक्ति, विवेक, वैदिक ज्ञान, प्रेम, प्रेमिका, पिछले जन्म का पुण्य, कुल देवत की कृपा, आकर्षण और पैतृक संपत्ति। चंद्र के कारक तत्व से क्या क्या देखा जाता है? मन, माता, मनोबल, मानसिक स्थिति, मन का सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति, लक्ष्मी, धन, छाती, बाई आंख और स्त्री का मासिक धर्म। तो जब भी चंद्र की महादशा आती है तो पांचवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और चंद्र के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। चंद्र पंचमाधिपति बनकर जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव के अनुरूप फल देखने को मिलता है, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पंचमाधिपति चंद्र चौथे भाव में दिग्बली होकर बैठा है तो हम इसका प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? जब भी चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। चंद्र की सातवीं दृष्टि दसम भाव पर है तो हम कह सकते हैं व्यापार में वृद्धि होगी और समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने जाऊंगा कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में हो तो कैसा फल मिलता है। हम सबसे पहले पांचवें भाव को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मान लो कि चंद्र स्वगृही होकर बैठा हो, उच्च का होकर बैठा हो, कारक ग्रहों के साथ युति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, नवमांश के अंदर केंद्र त्रिकोण में बलवान होता हो, नवमांश कुंडली में उच्च का होता हो, षडबल के अंदर बलवान होता हो, तो जब भी चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति की नई नई शादी हुई हो तो उसके घर पे कन्या रत्न का जन्म हो सकता है। उसके जो भी बच्चे पैदा होंगे वो बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, नसीबदार, तेजस्वी, प्रभावशाली होंगे। और अगर लड़की पैदा हो गई तो वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नसीबदार होगी। अगर कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा के अंदर प्रेम प्रसंग के अंदर सफलता मिलती है, या फिर कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता हो तो उससे प्रेम विवाह के योग बनते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, कुशाग्र बुद्धि वाला, उत्तम तर्क बुद्धि वाला, कल्पना शक्ति वाला, स्मार्ट, शार्प माइंडेड व्यक्ति बनता है और उसकी ग्रहण शक्ति उत्तम होने लगती है। अगर कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा के अंदर पिछले जन्म का पुण्य कदम कदम पे साथ देता है और व्यक्ति को अपने कारक क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अभी हम लोग चंद्र के कारक तत्व के बारे में स्टडी करेंगे कि मान लो कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा के अंदर क्या क्या फल मिलता है। अगर कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा, अंतरदशा के अंदर बार बार व्यक्ति को यात्रा के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्र यात्रा का कारक है, चंद्र मन का भी कारक है। अगर कुंडली में चंद्र शुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति मन से आनंदित, प्रसन्नचित्त, खुश मिजाजी, जिंदादिली, मनमौजी स्वभाव का बनने लगता है। चंद्र लक्ष्मी का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति करता है और उसकी धन की वृद्धि होने लगती है। चंद्र माता का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा के अंदर माता के साथ रिश्तों में सुधार होने लगता है, या फिर माता के सुख में वृद्धि होती है, या फिर माता के द्वारा धन लाभ होता है।
अभी हम लोग कुछ कुछ राज्यों के बारे में भी स्टडी करेंगे कि पंचमाधिपति चंद्र और लग्नाधिपति गुरु। चंद्र, फिर से बोलता हूं, पंचमाधिपति चंद्र और लग्नाधिपति गुरु, ये दोनों ग्रहों की युति केंद्र या त्रिकोण में होती हो तो गजकेसरी योग नाम का जबरदस्त शुभ राजयोग बनता है। तो चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करके समाज के अंदर मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। वैसे ही दूसरा योग बताता हूं, पंचमाधिपति चंद्र और भाग्याधिपति मंगल, ये दोनों ग्रहों की युति केंद्र या त्रिकोण में होती हो तो चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति यशवान, जशवान, धनवान बनता है। तीसरा, पंचमाधिपति चंद्र, लग्नाधिपति गुरु और भाग्याधिपति मंगल, ये तीनों ग्रहों की युति केंद्र या त्रिकोण में होती हो तो व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक सुख और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है और समाज के अंदर मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पद की प्राप्ति करता है। अभी हम लोग जानेंगे कि चंद्र की महादशा का फल देखने के दो सटीक नियम कौन से हैं। तो उसमें पहला नियम कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रख दिया जाए और पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि चंद्र वृषभ राशि में बैठा है तो हम वृषभ राशि को ही लग्न में रखेंगे और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बन जाती है, जो मैंने बना कर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि सप्तम भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। चंद्र की महादशा के अंदर जब भी मंगल की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कोई बंदा कुंवारा होगा तो उसके विवाह के योग बनेंगे, उसको विदेश जाने के योग बनेंगे, पार्टनरशिप में व्यापार करने से लाभ होगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। और मंगल की जहां जहां दृष्टि पड़ेगी, मंगल की चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, आठवीं दृष्टि, जिन जिन भावों पे पड़ेगी उन भावों का भी शुभ फल प्राप्त होगा। चंद्र की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा नियम, चंद्र की महादशा 10 साल की होती है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 5 साल का समय आता है। चंद्र की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 5 साल का, उसके अंदर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। मान लो कि चंद्र चौथे भाव में बैठा है तो चौथे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। चंद्र की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 5 साल का, उसके अंदर चंद्र की जो कर्क राशि है जो 5वें भाव में है तो 5वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर चंद्र स्वगृही होकर बैठा है, उच्चका होकर बैठा है, कारक ग्रहों के साथ युति प्रतियुति कर रहा है और केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो चंद्र की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और मान लो कुंडली के अंदर चंद्र पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है और 6वें, 8वें, 12वें भाव में है तो चंद्र की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि चंद्र की महादशा 10 साल की होती है, उसके अंदर कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा मिलेगा, कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो मीन लग्न की कुंडली के अंदर 3 कारक ग्रह है, लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र, भाग्याधिपति मंगल। उसमें भी गुरु का और मंगल का चंद्र के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है, इसीलिए चंद्र की महादशा के अंदर गुरु की अंतर्दशा का फल, चंद्र की अंतर्दशा का फल और मंगल की अंतर्दशा का फल निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये ग्रह कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य, शुक्र और शनि, ये तीनों कुंडली के मारक ग्रह हैं। उसमें भी शुक्र और शनि का चंद्र के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है। तो चंद्र की महादशा के अंदर जब भी सूर्य की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा, शनि की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। अभी रह गए राहु केतु, तो उसका प्लेसमेंट देखने के बाद उसका निर्णय लेना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो कुंडली के अंदर चंद्र कमजोर है तो उसका क्या उपाय करना। पहला उपाय, ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर सफेद चंद्र डालकर चंद्र को अर्घ दें। माता लक्ष्मी का मंत्र का अनुष्ठान करें। गणेश जी का संकट चतुर्थी का उपवास करें। शिव जी की पूजा आराधना करें। और हाँ, मीन लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति चंद्र का रत्न मोती आप अवश्य धारण कर सकते हो, अगर वो नीच का न हो और 6, 8, 12वें भाव में न बैठा हो तो। उसके साथ आप गुरु का रत्न पुष्कराज और मंगल का रत्न मूंगा भी पहन सकते हो, लेकिन अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषकार को दिखाने के बाद।
आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।